पूरे देश से, पूरी दुनिया से, भारत के लगभग 30 स्टेट्स से, पूरी दुनिया के 150 देशों से पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में लोग सेवा करने आते हैं। तो पतंजलि में सेवा कर रहे हैं तो मानो पूरी दुनिया की सेवा कर रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य आपको परमात्मा ने यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें किसी का लीवर ठीक हो जाता है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा, एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टुला, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग। मानो जो जिंदगी से हार चुके लोग हैं, यहाँ करके उनको जब जिंदगी मिलती है आपकी सेवा से, तो आपको वो आशीर्वाद देके जाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन तो कहीं से भी कमा सकते हो, लेकिन ये संपत्ति सेवा की संपत्ति, सेवा धन है। क्या है बोलो? सेवा। जैसे पैसा धन होता है ना, जमीन भी एक धन होता है, पशु धन होता है, ऐसे ही सबसे बड़ा धन है सेवा धन। क्या है बोलो? सेवा धन। तो इसके सौभाग्य के साथ कि हमको यहाँ सेवा करने का सौभाग्य मिला है, ये सौभाग्य को हमें चूकना नहीं है। सर्वश्रेष्ठ रूप में अल्टीमेट सेवा देनी, एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करनी है, और किसी को व्यक्ति मान करके सेवा नहीं देना। हम हर एक व्यक्ति को नारायण का, भगवान का स्वरूप मानते हैं। हमारी जो मूल सनातन भारतीय दृष्टि है, हम सबको लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का, उमा महेश्वर शिव शक्ति का स्वरूप मानते हैं बेटियों। तो कोई भी माँ आए, बहन आए, उसको किसका स्वरूप मानना? भगवती का स्वरूप। ऐसे भगवती का, भगवान का स्वरूप मान करके, सब में तो एक ही नारायण है ही ना। सृष्टि के कण कण में भगवान, हम बोलते हैं ना, सृष्टि के कण कण में भगवान है, और कण कण ही भगवान है। सब भगवान का ही मूर्त विग्रहवान स्वरूप है। ऐसे भाव चेतना से सेवा देना है। तो आप सब बच्चे, आप अलग अलग प्रांतों से आए हो, अलग अलग जाति वर्ग समुदाय से आए हो, लेकिन एक भाव है यहाँ कि हमारे लिए सेवा हमारा परम धर्म है। क्या बोला? सेवा हमारा। तो अभी तो आपकी ड्रेस भी थोड़ी अलग अलग है, अब ड्रेस कोड भी आपका आ जाएगा। आपका पूरा एक जो है एक रूपता, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, और पूरी सेवा को सेवा मान करके करना। नौकरी तो कहीं भी कर सकते हैं, जिसको भी थोड़ी मेहनत करनी है नौकरी कहीं भी मिल जाएगी। भारत में बेरोजगारी भी बहुत है और भारत में काम भी बहुत है। काम करने वालों को काम की कमी नहीं है, कितनी ही बेरोजगारी हो जाए। लेकिन काम कैसा? काम तो आप दारू की फैक्ट्री में भी कर सकते हो, काम तो आप सिगरेट बनाने वाली, बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में भी कर सकते हो, काम तो आप कतरखाने में भी कर सकते हो, मुर्गा फार्म में मुर्गा काटने का भी काम कर सकते हो, बकरा काटने का भी काम कर सकते हो, जहाँ गोकशी होती है वहाँ गाय भैंसों को काटा जाता है, कत्लखानों में जानवर काटने का काम भी कर सकते हो। बहुत तरह के काम है, माने काम हजारों प्रकार के हैं, लेकिन जो यहाँ काम हो रहा है वो सीधा नर के रूप में जो नारायण है, भगवती है, उसकी सेवा का करने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए अपने लिए ताली बजाओ कि ये आपको सौभाग्य मिल रहा है। और ये काम बहुत बड़ा है, इसको छोटा मत मानना। किसी को 15,000 रुपये मिलेंगे, किसी को 20,000 रुपये मिलेंगे, बाद में 25-30 हजार। मेरा तो इरादा है आने वाले 5 सालों में ऐसे थेरापिस्ट बच्चे तैयार हो जाएं कि मैं उनको 50,000, 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह दे सकूं। इतना अपने आप को समर्थ बनाओ। हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं वो पूरा सेंटर चला सकते हैं, इतने कुशल हैं। क्या बोला? पूरा 25, 50, 100, 200, 500 लोगों का, 1000 लोगों का सेंटर चला सकते हैं, इतना उनके अंदर कैपेबिलिटी आ गई है। इस पूरे पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में जो सेवाएं हो रही हैं, इसमें इसकी जो सबसे बड़ी ताकत, इसकी आत्मा, इसकी का सबसे बड़ी इसकी पहचान क्या है? सबसे ज्यादा बेनिफिट किससे हो रहा है लोगों को? योग के बाद थेरापी से। योग के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिट किससे हो रहा है बोलो? थेरापी से। पंचकर्मा की, षटकर्मा की, अलग अलग प्रकार की, सब पंच महाभूत चिकित्सा की थेरापियां। योग की थेरापी उनको कहते हैं षटकर्म, आयुर्वेद की थेरापी उसको क्या बोलते हैं? पंचकर्म,
और नेचुरोपैथी की थेरेपी कहते हैं उसको पंच महाभूत चिकित्सा, वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, सन थेरेपी आदि, है ना। ऐसे तो आप सब बच्चों के लिए बहुत आशीर्वाद है। और आप में खासियत यह है कि आप सभी जवान हैं, इसके लिए भी आप ताली बजाओ। सब जवानी में काम होते हैं, बुढ़ापे में तो सेवा लेते हैं, देते कहाँ है। और जो सेवा करोगे बूढ़े नहीं होगे, सेवा करने वाले बूढ़े नहीं होते। अच्छा, लोग जो है, एक वैसी बात कह रहा हूँ, बोले भाई बॉडी सोडी बनानी है थोड़ी, तो क्या करना है, बोले वर्कआउट कर लो। क्या कर लो, जोर से बोलो। जो वर्कआउट करते हैं बाइसेप ट्राइसेप, बॉडी की शेप पूरा बढ़िया अच्छा रहेगा। यहाँ जो बहुत अच्छे से सेवा देते हैं बच्चे, अरे वर्कआउट में तो आदमी 1-2 घंटे में पूरा हो लेता है, यहाँ तो 8-8 घंटे का वर्कआउट चल रहा है। आपकी बॉडी बढ़िया बनेगी, एक बात बता रहा हूँ, बॉडी शोडी भी बढ़िया बन जाएगी, मन भी अच्छा रहेगा, अच्छी सेवा करके अच्छा मन बनता और अच्छा चरित्र बन जाएगा। जिन बच्चों का ब्याह नहीं हो रहा उनका ब्याह भी अच्छे घर में हो जाएगा। हाँ, अरे बच्चा पतंजलि में काम कर रहा है, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा और सुरक्षित जगह, खुरापात नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। पतंजलि में जो सेवा करते हैं उनके ब्याह भी अच्छे घरों में होते हैं। सच्ची बात बता रहे हैं हम आपको ये। हाँ, ये कोई मतलब हंसी मजाक की बात नहीं है, नहीं तो बाकी इधर उधर काम करें। बोले भाई पता नहीं आजकल तो लड़के लड़कियों का भरोसा नहीं, कब कौन किसी को धोखा दे दे। अरे बोले बाबा जी के पास रह रहा, बालक ठीक ही होगा। हाँ तो ये जिनका ब्याह हो चुका है उनके रिश्ते ठीक चलेंगे। इन्हें तो पता लगा पत्नी इधर को जा रही है, पति उधर को जा रहा है और बच्चे किंग को जा रहे हैं, पता ही नहीं। ये मुजफ्फरनगर की भाषा है, इंग है उंग है किंग है। हरियाणा में बोला अड़ा उड़ा कड़े, पता नहीं किधर दुनिया इधर उधर बावड़ी घूम रही है। लेकिन जो यहाँ बच्चे रहते हैं वो अच्छे वातावरण में रहते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। आपका प्रोटेक्शन भी होगा यहाँ, अच्छे वातावरण में रहोगे, इससे और क्या चाहिए। और भाई अभी तो थोड़ा गैस की किल्लत चल रही है थोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, पतंजलि में तो जो रहेगा उसको खाना पीना भी ठीक ही रहेगा। तो अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा वातावरण, आदमी जो कुछ बनता है वातावरण से बनता है। विद्वानों के पास, धर्मात्माओं के पास, ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास, अच्छे लोगों के पास, अच्छे सेठों के पास, साहूकारों के पास, अच्छे संस्कार वालों के पास रहने वाला आदमी अच्छा बन जाता है अपने आप ही। आदमी जो बनता है वातावरण से बनता है। आदमी बताओ नशेड़ी गजेड़ी बखेड़ियों के पास रहेगा तो क्या करेगा, नशा ही करेगा। जुआरियों के पास रहेगा क्या खेलेगा, जुआ खेलेगा। दुराचारियों के पास रहेगा तो क्या करेगा, दुराचार करेगा। ऐसे ही जो पतंजलि योग पीठ में रहेगा वो सदाचार में जिएगा। यह है बड़ी बात। तो बच्चों ये खाली एक नौकरी नहीं है। मैं 3 बातें बता के बस अपनी बात पूरी कर रहा हूं। एक, यहां एक रोजगार तो मिल ही रहा है, इससे आपका जीवन अच्छा बन रहा है, इससे आपका पुण्य बढ़ रहा है और पुण्य बढ़ने से अपना जीवन अच्छा होता है, परिवार अच्छा होता है, आपके बच्चे भी अच्छे होंगे। और देखो जो बहुत अच्छी सेवा करेंगे उनके बच्चों को भी हम पढ़ा देंगे। हमारे पास तो गुरुकुलम है, आचार्य कुलम है, यूनिवर्सिटी है। तुम अच्छी सेवा करो, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ा देंगे। ये बड़ी बात बता रहा हूं आपको। तुम्हारे पुण्य बढ़ा देंगे, तुम्हारा जीवन को अच्छा बना देंगे, अच्छी सेहत बन जाएगी, अच्छा तन, अच्छा मन, अच्छी वाणी, अच्छा जीवन, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छी आदतें। कितनी बड़ी बात। और जो ये तो सारे बच्चे बाहर के ही हैं, तो तुम्हारे रहने की व्यवस्था ये है, खाने की व्यवस्था ये है। तो खूब अच्छे से सेवा करो और इतनी सेवा करो, ये मान के नहीं कि मैं तो एक थेरापिस्ट बन जाऊंगा, बहुत है। नहीं, मुझे इतना कैपेबल बनना है कि आपको हम थेरापिस्टों का हेड बना सकें। क्या बना सकें, हेड थेरापिस्ट। क्या बोलो बोलो। जैसे कोई आर्मी में भर्ती हो और वो मिलिट्री चीफ बन जाए, इससे बड़ी कोई उपलब्धि है क्या। तो आप हेड थेरापिस्ट बन जाओ
और इतनी अच्छी अपने अंदर कुशलता पैदा करो कि करते करते आप एक 25, 50, 100, 200 लोगों का एक वेलनेस सेंटर चला सको, सारे को संभाल सको। ये आ जाएगी आप में कैपेबिलिटी बच्चों। हाँ, ये तो बहनें सौभाग्यशाली, हमने बाहर से भी कुछ बहनों को एंट्री दे दी है, बाकी हमारे पास में बहनों की कमी नहीं थी, तो भी आपको सौभाग्य मिल गया। ऐसी जिनमें लगन है उनको तो कुछ को तो हम रख ही लेते, बाकी हम बहनें खूब थोक में। लेकिन आप बहनें, एक तो सब बहनें बड़ी एकदम एनर्जेटिक लग रही है, तो अपने लिए ताली बजाओ। आप बहुत अच्छी बेटियां हो। कभी अपने आप को हीन नहीं मानना, कभी अपने भीतर कोई कुंठा नहीं लाना। और बच्चे भी अच्छे ही हैं, बस एकदम ठाड़े तगड़े हैं, 6-6 फीट के। कहाँ से आया? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे लंबे लंबे बच्चे भी होते हैं क्या? ये तो पूरा 6 फीट का है। उत्तराखंड में कहाँ से? विकासनगर। विकासनगर में ज़्यादा विकास हो गया। बैठ जाओ। तो अपने यहाँ सब प्रांतों के बच्चे, हम कोई जात पात नहीं मानते, कोई भेदभाव नहीं करते, कर्म को ही अपना धर्म और पूजा मानते हैं। कर्म ही धर्म है, बोलो कर्म ही पूजा है। और आप भी कोई ऊंच नीच भेदभाव जात पात पूछना ही नहीं किसी और किसी को बताना भी नहीं। कोई सरनेम का इस्तेमाल मत करो, नहीं तो सरनेम से लोग जाति ढूंढते हैं और फिर उसमें ढूंढते हैं भाई अब अपने वाला किधर है। यहाँ सभी अपना है, जिसका कर्म अच्छा है, जिसका जीवन अच्छा है वो अपना है, और जिसका कर्म और जीवन अच्छा नहीं, कोई अपना नहीं। समझ गए बात? हाँ, तो फालतू के चक्करों में मत पड़ना जात पात के। और बस तो आपको ये कह रहा था कि सेवा से आप कितने बड़े बन सकते हो, इसका कोई अंत नहीं है। आप में से कुछ बच्चे बड़े उत्साही हैं, कुछ अभी सीखेंगे यहाँ। और याद रखना, जब आप कार्य सीख लेते हैं ना, आपको इतनी खुशी मिलती है। एक लड़का अभी निरामय में सेवा दे रहा है, उसकी तनख्वाह मैंने पता नहीं कितनी 20,000 तो करी दी होगी, 26 होगी। एक लड़का है वीरेंद्र, कुंदन अलग है, हाँ, और एक वीरेंद्र लड़का, उसको सफेद दाग था। क्या हो गया था? वो टीवी पर देखता था मुझे, झारखंड का लड़का है, वीरेंद्र नाम है। मैं तो मिला हूँ कई बार, हम महीने 2-3 महीने में हम भी एक बार थेरेपी कराते हैं चेक करने के लिए कि बच्चे कैसी कर रहे हैं। तो वो आया, मैंने कहा बेटा तुम थेरेपी अच्छे कर रहे हो, कहाँ से हो? झारखंड से हो। यहाँ कैसे पहुँच गए? बोला आपको टीवी पर देखता था, आपने एक बार बोला भाई जिन बच्चों को थेरेपिस्ट होना, आ जाओ। मैं आ गया, और आपने जो बताया उससे मेरे सफ़ेद दाग ठीक हो गए। पूरा उसका चेहरा, उसकी आंखों की भ्रूमें, हाथ पैर पे सफ़ेद दाग थे, पूरे सफ़ेद दाग ठीक कर लिए। अब उसका ब्याह भी अच्छे घर में हो गया, अब तो शायद बच्चे भी हो गए और खूब आनंद में है। बात मानो गुरु की। और जो अच्छे बच्चे हैं ना, उनको हम ढूंढ लेते, उसका एक एनालिसिस का तरीका बना रखा है। आप श्रेष्ठतम सेवा करो, किसी भी काम में अग्रणी पंक्ति में रहो, ऐसे अपने जीवन बनाओ बेटा, है ना। अभी क्या बोला था? जरा मुस्कुराओ। क्या बोला? हाँ, कुछ लोगों को मुस्कुराने की आदत ही नहीं। अब कुछ कहते हैं हमको हंसना नहीं आता, और मैंने देखा कोई दुनिया में ऐसा प्राणी नहीं जिसको हंसना नहीं आता हो। आदमी को तो कम से कम, बाकी जीव भी हंसते हैं, बंदर भी हंसना जानता है, ही। तो प्रसन्न रहो बेटो, एकदम मस्त रहो, और अपनी सेवाओं को इतना अच्छा बना दो कि हम आपके ऊपर फक्र कर सकें कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऐसे आप बनेंगे, ऐसे मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और ऐसे ही और भी बच्चे, अभी हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, अभी थोड़ा सा, अभी तो हमने शुरू कर रखा, अभी 5,000 लोगों के लिए बहुत बड़ा सेंटर बनेगा, उसके बारे में दूसरी मीटिंग में बताएंगे आपको। तो हमको तो कम से कम आने वाले समय में 5,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी, उसमें आप सीनियर थेरापिस्ट के रूप में आप आ जाओगे तो हमें खुशी होगी। और किसी भी काम में कोई लिमिट नहीं है बढ़ने की, ना थेरापिस्ट में, ना डॉक्टर में, ना किसी भी काम में। तो आप खूब अच्छे से खूब सेवा करो बच्चों, खूब आगे बढ़ो, हमारी खूब शुभकामनाएं। और जो आपको बताते हैं एक एक बात को खूब अच्छे से सीख करके समझ करके करो,
तो कुछ आस्था के ऊपर देख करके आए कि स्वामी जी ने बुलाया, चलो सेवा के लिए चलते हैं। कोई सोशल मीडिया की पोस्ट देख करके आए, हाँ, तो जिस भी, और कोई आपस में जान पहचान से आए, तो आपके भी जान पहचान के जो थोड़े मेहनत करना चाहते हैं बच्चे और जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, उन बच्चों को आप भी आमंत्रित कर सकते हो। बहुत बड़ा सौभाग्य आपको भगवान ने दिया है। ईश्वर का विधान लेकर के आता, आदमी का प्रारब्ध है, वो भी उसको जो है उसके साथ साथ चलता है। तो अपने किस्मत के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ कि आपकी अच्छी किस्मत थी, आपका अच्छा भाग्य था, सौभाग्य था, सद्भाग्य था, है? अच्छी आपकी डेस्टिनी है कि आप यहाँ पर पतंजलि में आए हो। खूब अच्छे से अपने जीवन को सुंदर बनाओ, खूब अपने सुंदर सेवाएं दो, और हमारे काम को अपने बड़े भी देखते हैं, भगवान भी देखते हैं। और जब हम पूरी 100% ईमानदारी से, 100% मेहनत से अपने काम को भगवान की पूजा मान करके, काम को क्या मानते हैं? भगवान की। स्वकर्मणातम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः काय कवे कैलास है, ये हमारे शास्त्र के वचन है। हमारा कर्म ही, मैंने बोला धर्म है, कर्म ही हमारी पूजा है, कर्म ही हमारा भगवान है, कर्म ही व्यक्ति का सब कुछ है। जैसा कर्म वैसा जीवन। तो आप ऐसे बहुत अच्छे से सेवा को करना, और जैसे सिखाएं पूरा सीख रहे हो। काफी बच्चे तो बहुत अच्छी सीख गए हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है उनका। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से सेवा सीख ली है, कुछ अभी और सीख रहे हैं, कुछ और सीख जाएंगे। पतंजलि में ऐसे 5 लाख लोग सेवा दे रहे हैं। कितने? जोर से बोलो। 5 लाख।